Hello students, Namaskar. Today we are going to discuss a very important topic not only from the biochemical point of view but as part of your medical curriculum, that is regulation of blood glucose. We all know that blood is the medium through which nutrients are transported from one tissue to another, and we also know that the most important fuel required by all tissues is glucose. तो ग्लूकोज का ब्लड में एक नॉर्मल रेंज में अवेलेबल रहना एट ऑल टाइम्स इज़ रिक्वायर्ड. ना उससे नीचे जाना चाहिए वो लेवल, ना उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए. इस मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी हमारे जो मैकेनिज़म्स की हेल्प लेती है उसको हम इस टॉपिक के अंडर स्टडी करेंगे. सो एज़ यू नो वी गेट आवर ग्लूकोज इनटेक मेनली फ्रॉम द डाइट. हमें ये भी पता है कि हमारी डाइट में मेजर कंपोनेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन दे गो टू लिवर एज वेल एज टू अदर टिश्यूज़. और वहाँ पर लिवर में मेटाबोलाइज होकर पहले ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं सारे मोनोसैकेराइड्स एंड देन बाय वेरियस प्रोसेसेस दे आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स. या जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विच इज स्टोर्ड इन लिवर एंड muscles. At the same time there are several pathways which lead to production of glucose. तो कैसे ये रेगुलेट होता है ये हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे. सो फर्स्ट व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू ब्लड. ऐसे कौन से पाथवेज या ऐसे कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनसे हमें ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है. पहला है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड देन ग्लूकोनियोजेनेसिस. कार्बोहाइड्रेट्स जैसा मैंने पहले ही कहा कि हमारी डाइट का मेजर कंपोनेंट हैं और डाइट में हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे वो एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे. इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से भी ग्लूकोज मिलता है जो कि अल्टीमेटली लिवर के थ्रू ब्लड में आएगा. और लिवर और किडनीज़ के अंदर एक और रिएक्शन, एक और मेटाबॉलिक पाथवे चलती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहाँ पर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से भी ग्लूकोज बनता है. तो ये तीनों ही पाथवेज जो हैं ये सोर्स हैं ग्लूकोज इनटेक के. ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यू के लिए जो प्रोसेसेस हैं उसमें मेजर है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, इवन सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स एंड अदर कंपाउंड्स. ऑक्सीडेशन की मेजर पाथवे यू ऑल नो इज ग्लाइकोलाइसिस. Along with it, some oxidation also takes place in the HMP shunt and uronic acid pathway. Glucose जितना भी excess होगा that will convert into glycogen for storage purpose और जब required होता है उसके breakdown से free glucose वापस available होता है. And when glucose is available in high concentrations, then its breakdown product acetyl coenzyme A, it will be converted into synthesis of fatty acids. इसी तरह एक मेटाबोलाइट है ग्लाइकोलिसिस पाथवे का ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो फैटी एसिड्स के एस्टरिफिकेशन में काम आता है और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बनाता है अगेन जो कि ग्लाइकोलिटिक एक इंटरमीडिएट है. नाउ ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के ऐसे बहुत से इंटरमीडिएट्स हैं जो अल्टीमेटली दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. तो यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी इनका रोल आ जाता है. एंड सेवरल अदर कंपाउंड्स यू नो दे रिक्वायर, जिनके सिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एट्सेट्रा. नाउ डिस्पाइट कंटिन्यूस रिमूवल एंड कंटिन्यूस एंट्री ऑफ ग्लूकोज इट इज़ मेंटेन्ड इन अ नैरो रेंज. और ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है in fasting conditions 60 to 100 milligrams per deciliter. Soon after meal ये concentration बढ़ भी सकता है. It may go up to 130 or 140 milligrams per deciliter. But the good part is that in a normal healthy individual, it has to come back to the fasting state after 2 hours of consumption of meal या consumption of glucose. अगर blood glucose level decrease होगा तो इस condition को कहेंगे hypoglycemia. और इसका सबसे पहले इफेक्ट आता है ऑन टिश्यूज़ लाइक ब्रेन एंड आरबीसीज विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन. और इंक्रीज्ड कंडीशन जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं
वो लीड कर सकता है इनटू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस लाइक ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो अब बात करते हैं कि फिर ये इतने सारे पाथवेज किस मैकेनिज्म से रेगुलेट होते हैं। 3 सिस्टम्स मिलके इस मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एक कंट्रोल्ड रेंज में रहता है। वन इज लिवर, देन किडनीज एंड देन द थर्ड इज द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमारे वेरियस हॉर्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। अगर लिवर की बात करते हैं तो वी आर ऑल नो दैट इट इज़ द की ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज दे कैरिड आउट इन लिवर। तो लिवर सेल्स इसको टेकअप भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं ग्लूकोज को। नाउ व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, सो लिवर में पाथवेज विल इंक्रीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अपटेक, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, HMP शंट है, ग्लाइकोजेनेसिस और इवन लाइपोजेनेसिस। सिमिलरली जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होंगे, इन कंडीशंस में ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे टू इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज। So liver will help in maintaining the blood glucose level by adjusting the uptake and utilization of glucose and at the same time by production and release of glucose. इसके बाद जो एक मेजर ऑर्गन ब्लड शुगर रेगुलेशन में रोल प्ले करता है वो है किडनीज। Compared to liver, its role may be minor, but it is very important and normal functioning of kidneys is required for proper maintenance of blood glucose level. एक तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस या पाथवे विच इज कंडक्टेड इन किडनी अलॉन्ग विद लिवर। नाउ व्हेन ब्लड पासिस थ्रू किडनीज, यू ऑल नो दैट द एंटायर ग्लूकोज विल बी फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस। This glomerular filtrate, then all the glucose will be reabsorbed in the tubules of our nephrons. That is the normal situation. And still we know that tubular reabsorption of glucose is a saturable process. यानी एक लिमिट, एक कॉन्सेंट्रेशन तक ही हमारे ट्यूब्यूल्स जो हैं एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के, वो उसको कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब है हमको ये 2 वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जिसे TMG के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी वैल्यू है 350 मिलीग्राम पर मिनट। यानी फिल्ट्रेट में 350 मिलीग्राम्स पर मिनट तक की रेट में अगर ग्लूकोज फिल्टर होगा, इट विल बी कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड। इससे ज़्यादा होगा तो एक हेल्दी किडनी भी इसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। द सेकेंड वैल्यू विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट इज द रेंज highest concentration of blood sugar up till which we expect that the kidneys can reabsorb the sugar completely. This is 180 milligram per deciliter और इस concentration को कहा जाता है renal threshold for glucose. So these 2 values are very important and have to be kept in mind for a normal person to be in control. इसके बाद एक तीसरा जो mechanism है, that is endocrines, that are our hormones. Now the most important mechanism of regulation of blood glucose is endocrines, and there are several hormones which affect the blood glucose levels. इनको हम broadly 2 category में study करते हैं, the hyperglycemic hormones and the hypoglycemic hormone. Hyperglycemic या जिनको हम diabetogenic भी कह सकते हैं hormones, वो कौन कौन से हैं? The growth hormone, thyroid hormone, the glucocorticoids and epinephrine and glucagon. ये सभी हार्मोन्स ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। एंड हाइपोग्लाइसीमिक या जिसे हम एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं, वो है इंसुलिन। सो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट इज ओनली वन हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, दैट इज इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन के रोल्स अगर हम 1 by 1 देखें सभी हार्मोन्स के, सो इट डिक्रीजेज द ग्लूकोज अपटेक एंड ग्लाइकोलिसिस इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज. At the same time, it also increases lipolysis, that is breakdown of lipids in the adipose tissue, so that fatty acids can be used as fuel, and hence it leads to increase in the blood glucose level. Thyroid hormones, अगर hyper secretion होगा thyroid hormone का, या even whenever the secretion of thyroid hormone increases, it leads to
increase in intestinal absorption of glucose and increase secretion of growth hormone. जब growth hormone ज़्यादा secrete होगा तो उससे related सारे metabolic pathways affect होंगे. The third hormone in this category is glucocorticoids. Now glucocorticoids they increase the process of gluconeogenesis क्योंकि ये directly induce करते हैं या activate करते हैं gluconeogenic enzymes को. And also at the same time it decreases the uptake of glucose and the pathway of glycolysis is inhibited by the action of glucocorticoids in muscles and in adipose tissue. तो जब हम हार्मोन के एक्शन को याद रखें तो उनके टारगेट टिश्यूज को भी हमें याद रखना होगा. नेक्स्ट इज एपिनेफ्रिन. दिस एंजाइम दिस हार्मोन मेनली एक्ट्स ऑन मसल्स एंड टू सम एक्सटेंट इन लिवर और इसका मेजर रोल होता है दैट ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज करेगा और ग्लाइकोजेनेसिस को डिक्रीज करेगा. दोनों ही मैकेनिज्म से अल्टीमेटली ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा. ये सिमिलर रिस्पॉन्स is that of glucagon. In fact, glucagon and epinephrine are said to work in a similar manner. यानी glucagon भी mainly glycogenolysis को increase करेगा और glycogenesis को decrease करेगा. इसका impact ज़्यादा होता है in livers, whereas epinephrine is more effective and more impactful in the muscles. Then we talk about insulin, which is the main hypoglycemic hormone. It increases the glucose uptake. सबसे पहले तो ये ग्लूकोज के अपटेक को टिश्यूज़ में बढ़ाता है और ये इंक्रीज करता है ग्लाइकोलिसिस, HMP शंट और ग्लाइकोजेनेसिस, तीनों पाथवेज को. As we know, all the three pathways are ultimately leading to uptake of glucose और utilization of glucose. इसके साथ में इंसुलिन डिक्रीज करेगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को. इनफैक्ट insulin plays a key role at the point where just opposite to that of glucagon and epinephrine. It also increases the synthesis of lipids from glucose, उन्हें divert करेगा for synthesis of fatty acids, and the overall result will be decrease in blood glucose level. And we all know that insulin is, that is why also used as therapy of diabetes mellitus. दिस इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. इस डायग्राम या चार्ट के बेसिस पे आप देख सकते हो कि इंसुलिन किन किन एक्शंस को एक्टिवेट करता है और किन किन मैकेनिज्म्स, किन किन पाथवेज को इनहिबिट करता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. सो इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट वन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो लाइक इन फास्टिंग कंडीशन, प्रोलॉन्ग फास्टिंग की अगर कंडीशन है तो देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स which lead to increase in the blood glucose levels. On the other hand, if the blood glucose level is high, जैसा कि एक खाना खाने के बाद की situation होगी या after a heavy carbohydrate meal, there will be secretion of insulin which increases and hence it lowers the blood glucose level. So, these two mechanisms and all the three modes, that is through liver, through kidneys and through endocrines, together the body controls and manages the normal range of blood glucose, which is 60 to 100 milligrams per deciliter. You can also present this mechanism on the basis of this flow chart. What happens during increased glucose concentration and decreased glucose concentration? We all know that alpha cells secrete glucagon, whereas beta cells secrete insulin. Whenever this mechanism will fail, it will lead to certain pathological conditions like hyperglycemia or hypoglycemia. Hyperglycemia is in fact more common and mostly due to deficient secretion of insulin, and sometimes it may also be due to certain hormonal imbalances, especially the stress hormones. Less common causes are hyperpituitarism, hyperthyroidism or Cushing's syndrome. On the other hand, hypoglycemia is usually seen under overdose of anti-diabetic drugs, and that is why diabetic patients की glucose monitoring बहुत ज़रूरी होती है. It has to be conducted at regular interval and under the guidance of a physician or clinician. कुछ और causes जो हैं hypoglycemia क्या, they may be Addison's disease or even severe liver disease, जिसके अंदर सारे ही liver related pathways जो हैं वो disrupt होंगे. So, diabetes mellitus, you all know, is the most common disorder of blood glucose regulation,
एंड इसकी मॉनिटरिंग के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज आर एडवाइजेबल, या अगर कोई कंक्लूजन नहीं मिलता है तो इवन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज एडवाइजेबल. So thank you students. Remember that whatever you are learning today will save someone's life tomorrow. So please pay attention. Happy learning. Thank you.